कि काफी सरगर्मी देखने को मिल रही है और चाहे वो भाजपा के लोग हों, चाहे सपा के लोग हों या अन्य दलों के लोग हों, सभी लोग लगे हुए हैं कि चर्चाएं चल रही हैं कि किसको किस पार्टी से किसको किसको टिकट मिल रहा है, कौन कौन दावेदार है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। ये चीजें वास्तव में इसमें काफी राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है और पूरी गर्मजोशी देखने को मिल रही है पूरे जनपद में, पूरे विधानसभा में, लोकसभा में, हर जगह, हर चट्टी चौराहे पे, बाजार में, हर गांव में लोगों के मुख से यही चर्चा हो रही है कि भाजपा से कौन टिकट पाएगा, सपा से कौन टिकट पाएगा, इस दल से कौन पाएगा, तमाम चीजें हो रही हैं। तो आज हम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कुंवर प्रमोद चंद्र जी मौर्य के साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वास्तव में भदोही लोकसभा को लेकर के उनकी तैयारी क्या है, खास करके सपा की क्या तैयारी है। जी बोलिए। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से चुनाव तैयारी में है और पार्टी हमेशा जनता के बीच में कुछ न कुछ कार्यक्रम चलाती रहती है। विशेष रूप से हमारी बात जो आपने कहा, तो हम तो ज़मीनी आदमी हैं, 365 दिन 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं। चाहे जो भी चुनाव हो, हम तो हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं। कोई हमको ये नहीं है कि नहीं आज चुनाव का समय आ गया है तो हम जनता के बीच में जाते हैं। हम तो हमेशा जनता के ही बीच में रहते हैं और मेरे पास और कोई काम है नहीं। और टिकट का जहाँ जो आपने सवाल किया है, तो उसके मालिक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो जो चाहेंगे, जिसको चाहेंगे उसको टिकट देंगे और जिसको टिकट देंगे वो चुनाव जीतने का काम करेगा। अगर पिछले लोग विधानसभा की बात की जाए कि जिस तरह अगर लोकसभा भदोही के 5 विधानसभाओं में 3 पे सपा का कब्जा रहा है और 2 पर भाजपा और उसकी सहयोगी दल का कब्जा है, तो अगर इसके जो हम वोट के गणित से देखें तो आप इसको कितना मजबूत मानते हैं कि क्या वास्तव में इस बार भाजपा को सपा टक्कर दे पाएगी या भाजपा फिर अपनी से टिका लेगी? आगामी लोकसभा में ये सीट समाजवादी पार्टी की है। आपने 2022 में देखा कि तीनों विधानसभा में, जो लोकसभा की 3 विधानसभा है उसमें समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और 2 विधानसभा बहुत नॉमिनल वोटों से समाजवादी पार्टी चुनाव हारी है। जो आज की परिप्रेक्ष्य में 2022 में भी मिला लीजिए तब भी समाजवादी पार्टी 5 विधानसभा के वोटों में भाजपा पर भारी है। और वर्तमान समय में जो भारतीय जनता पार्टी जितने भी वादे किए थे जनहित के, किसी को पूरा नहीं किया। उनका जनहित से कोई मतलब नहीं है, जनता से कोई मतलब नहीं है। उनका केवल एजेंडा है कि जब चुनाव आ जाता है तो कोई न कोई एक हेडिंग दे देते हैं, यही उनका मुख्य एजेंडा है। इसलिए समाजवादी पार्टी वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। आम जनता के बीच में हमारे नेता की चर्चा है, उनकी सरलता की चर्चा है, उनके काम की चर्चा है, उनके व्यवहार की चर्चा है। तो जिसको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से टिकट देंगे वो लोकसभा में जाने का काम करेंगे। यहाँ जिस तरह पिछले लोकसभा की अगर बात की जाए 2019 की, तो यहाँ पे सपा का जो है बसपा से अलायंस था और स्थिति सही नहीं रही, जीत आप लोग नहीं दर्ज कर सके। और सेम इस बार भी कांग्रेस के साथ जो आपका इंडिया गठबंधन बना हुआ है उसके सभी सहयोगी मिलकर के सपा का समर्थन कर रहे हैं, आसाम में है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या वास्तव में आप लोग भाजपा को टक्कर दे पाएंगे भदोही में कि नहीं? ऐसा है कि उस समय जो हमारे कैंडिडेट थे अलायंस के 2019 में, वो ओवर कॉन्फिडेंस थे और वो बहुत सीनियर व्यक्ति थे। अपने सीनियरिटी की वजह से क्षेत्र में हमको लगता है कि समय नहीं दे पाए या लोग उनको समझ नहीं पाए। वो उस बात पर हम नहीं जाते हैं। वर्तमान परिस्थिति में समाजवादी पार्टी का हर सिपाही क्षेत्र में लगा हुआ है और जिसको भी टिकट मिलेगा वो चुनाव जीतेगा। कई लोगों के नाम की चर्चा चल रही है, कुछ लोग ज्ञानपुर विधानसभा से हैं, कुछ लोग हड़िया विधानसभा से हैं, कुछ लोग बाहर से भी हैं। तो आप इसको कैसा देखते हैं कि क्या वास्तव में जो यहाँ का लोकल जो लोकसभा चुनाव है, यहाँ का लोकल प्रत्याशी वो बेटर रहेगा या आप रहे बेटर रहेगा या कोई और हो? देखिए, टिकट के लिए तो मालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो जिसको चाहेंगे उसको टिकट देंगे। लेकिन जो क्षेत्र की चर्चा है, लोकसभा क्षेत्र का व्यक्ति रहता है
तो उस पर जनता ज़्यादा तवज्जो देती है। लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो चाहेंगे, जिसको चाहेंगे, जब फूलन देवी जैसी व्यक्ति बाहर से आकर के यहाँ से चुनाव जीत सकती हैं, तो जिसको भी हमारा नेतृत्व देगा वो चुनाव जीत जाएगा। लेकिन क्षेत्र के हिसाब से, जनता के हिसाब से लोग लोकल नेता चाहते हैं। और काफी चर्चा भी चल रही है कि आपका जो सपा के लोकसभा टिकट के चुनाव के दावेदारों में आपका भी नाम प्रमुखता से चल रहा है, तो इसको हम कहाँ तक सही माने, क्या मानेंगे इसको लेकर? हम जनता के बीच में है, चुनाव चल रहा है, तो अगर जनता चर्चा कर रही है तो हम उसको अपना सौभाग्य मानते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि कुंवर भोजन जी ने बताया कि जनता अगर चाह रही है, यदि इनको मौका मिलता है तो ये सौभाग्य अपना मान रहे हैं। लेकिन जिस तरह अगर देखा जा रहा है कि भाजपा अपने विकास के मुद्दे को लेकर के लोगों को बता रही है कि हमने ये विकास किया, वो विकास किया, तमाम मुद्दे लेकर कर रही, तो आखिर सपा के सामने कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो भदोही जनपद के लिए खास करके उसको प्रमोट करेगी और लोगों को कहेगी कि लोग हमारे पक्ष में वोट करें? समाजवादी पार्टी, हम अपने, चाहे पारिवारिक बात हो चाहे पार्टीगत बात हो, समाजवादी पार्टी की भदोही की जनता हम समझते हैं कि ऋणी है, इसलिए कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव 1994 में, उस समय पार्टी के तत्कालीन एमएलसी स्वर्गीय बाबू पारसनाथ गौर, इन्होंने इस जिले के सृजन में संघर्ष किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस समय थे नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव, उनसे जन भावनाओं को बताया, जिस पर उन्होंने जिला बनाने का काम किया। और जिला बनाने के बाद जो भी काम हुआ है, चाहे ज्ञानपुर से दुर्गागंज हो, चाहे ज्ञानपुर से भदोही हो, चाहे जंगीगंज से सीतामढ़ी हो, चाहे कलजरा से दुर्गागंज हो, जितनी सड़कें बनी हैं, चौड़ी हुई हैं, सब समाजवादी पार्टी के ही समय में बनी है। जौनपुर से मिर्जापुर की सड़क और ट्रामा सेंटर का निर्माण, मुख्यालय का निर्माण, तो जो भी काम भदोही के लिए हुआ है वो समाजवादी पार्टी ने ही किया है। तो जनता भी इन सब बातों को समझती है, इसलिए समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद हमेशा दिल से देती है। कि किसी दूसरे दल में जाने की चर्चा है, जिसको आप कहाँ तक सही मानते हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे? मेरे ब्लड में समाज है, बात है, कौन दुश्मन कहाँ कौन चर्चा कर दे तो उससे क्या मतलब है? किसी एंगल से चर्चा कर रहा है, कौन सी दुश्मनी साध रहा है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। यदि समाजवादी पार्टी आपको उम्मीदवार यहाँ से बना रही सपा का, तो यहाँ के जो प्रमुख मुद्दे हैं ऐसे भदोही जनपद के खास करके 2-4 मुद्दे ऐसे बताएं कि उस पर बेशक काम होगा जिससे कि बेहतरी हो सके। देखिए, ज्ञानपुर हमारा सबसे पुराना डिग्री कॉलेज है, उसको विश्वविद्यालय बनाना यहाँ की जनता के लिए बहुत बड़ा काम है। और यहाँ कल कारखाना लगाना, कालीन उद्योग को बढ़ावा देना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब सरकार थी तो उस समय कारपेट एक्सपो मार्ट बना करके बहुत बड़ा काम किया, जो आप देख रहे हैं, उसको और आगे बढ़ाना और रोजगार देना, कालीन के नीति के हिसाब से, कालीन के दृष्टिगत रखते हुए उनको रोजगार देना, ये समाजवादी पार्टी का प्रथम एजेंडा रहेगा। और बड़ा हॉस्पिटल खोलना, एम्स टाइप का इस क्षेत्र के लिए तमाम जगह पड़ा हुआ है। तो ये सब मुद्दे हमारे जिले के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये काशी और प्रयाग के मध्य की जगह है, तो ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, उस विश्व पटल की जगह है भदोही, उसको आम जनता तक लाभ मिले, यही समाजवादी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। जिस तरह भाजपा 400 प्लस का नारा दे रही है कि 400 प्लस इस बार सीट निकालनी है, तो समाजवादी की अगर बात की जाए तो यूपी में लगभग कितनी सीटें समाजवादी चाह रही है, अंदाजे हो सकता है? 50 सीटें हम समझ रहे हैं गठबंधन की, 50 के ऊपर।
हमारे साथ सपा के वरिष्ठ नेता कुंवर प्रमोद चंद जी मौजूद थे, जिन्होंने बेबाक राय से अपनी बात रखी और उन्होंने साफ साफ आश्वस्त किया कि आगामी जो लोकसभा चुनाव है सपा जिनको भी प्रत्याशी बनाएगी वास्तव में वो जीतेंगे। और इन्होंने एक चीज बहुत बड़ी बात बताई कि सपा उत्तर प्रदेश में 50 से अधिक सीट जीतेगी, उनका गठबंधन जो है जीतेगा। कुंवर जी आप हमारे साथ बात करिए, इसके बहुत बहुत धन्यवाद।